90% से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉस्ट रिडक्शन के टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाती हैं, और अगर आप भी उन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इसे अंत तक देखना चाहिए। मेरा नाम नरेश कौशिक है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 30 साल से ऊपर मैंने इंडस्ट्री में काम किया है एट डिफरेंट पोजीशंस लाइक CEO एंड डायरेक्टर। मैंने 21 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को चलाया है, internationally and nationally both. Now I am mentoring small and medium entrepreneurs, and based on that whole experience and exposure, let me share those common mistakes organizations make while implementing cost reduction initiatives in their companies. So ladies and gentlemen, सबसे पहले हम समझें कि what is cost reduction as seen by many organizations. वो किस तरह से इसको आमतौर पर देखती है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस एक्टिविटी को या तो नी जर्क रिएक्शन के तौर पर लेते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इंप्लीमेंट करते हैं हम, एंड उसकी वजह होती है गिरती हुई सेल्स और गिरती हुई रेवेन्यू। तो हमारी कोशिश होती है कि इस सिनेरियो में हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाए, और अगर प्रॉफिट ना भी कमाए तो कम से कम लॉसेस अवॉइड करें। सो उस इंटेंट के साथ कॉस्ट रिडक्शन को इस 90% वाली ब्रैकेट कंपनीज में इंप्लीमेंट किया जाता है, एंड इट डज नॉट यील्ड रिजल्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट रिडक्शन कैन नॉट बी एन इवेंट, इट कैन नॉट बी ए शॉर्ट टर्म एक्शन, एंड इट कैन नॉट बी ए नी जर्क रिएक्शन एट ऑल. If it happens more than it gives you as a profit, it damages your culture, and your recurring cost to repair and maintain that culture is much more than the profits or much more than the savings you have incurred. So you must understand this. देखिए, सबसे पहली बात जो आपको जरूर समझनी चाहिए वो ये है कि कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्ट. कॉस्ट रिडक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझें पहले, और आप वही एक्शन लें कॉस्ट रिडक्शन के जहां पर एक्चुअली ये सस्टेनेबल तरीके से लिए जा सकते हैं. तो टू अंडरस्टैंड योर कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर यू मस्ट क्रिएट ए कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म. अब कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है क्या? बहुत सिंपल है. आपके पास आपकी कंपनीज के एक्सपेंस का पास्ट डेटा है, पास्ट ट्रेंड है, उसको लीजिए. उसके बेसिस पर आप अगले 12 महीने का अपना एक्सपेंस का बजट बनाइए मंथ वाइज, हर एक्सपेंस का अलग. यू मस्ट क्रिएट a budget in the form of your profit and loss sheet which has all the expenses listed down. Then you must start monitoring this at departmental level, at individual level. So this will do what? This will create a cost consciousness among your team. आपकी senior team और आपकी middle management including junior management will start understanding the language of money. Because if you want to earn money, you must understand money. And when I say you, it includes you and your team. All your key employees should start understanding the language of money, and they must be in sync with your thought process. Because अभी आमतौर पर cost reduction is promoters initiative, and that is why it fails. दूसरा आपको क्या करना चाहिए? The moment your cost control model is ready, implemented, और महीने दर महीने आपको इसको मॉनिटर करना चाहिए अगेंस्ट द प्लान. एक्चुअल्स क्या आ रहे हैं, गैप क्या है, उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए. एंड वंस यू हैव इंप्लीमेंटेड दिस कॉस्ट कंट्रोल मॉडल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट शुड यू डू? आपको अपनी पूरी टीम के साथ, जो आपके की एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए. और ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए हर एक्सपेंस के ऊपर, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग, सो नथिंग इज परफेक्ट. आपको अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कॉस्ट रिडक्शन प्लान बनाना है, और साइज डज नॉट मैटर. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 आदमी 3 आदमी भी है, इवन दैन दिस अप्लाइज टू यू, और बड़ी है तो आपको जरूर चाहिए ये. तो आपको अब इसे स्ट्रेटेजाइज करना है. हाउ? देखिए, कॉस्ट रिडक्शन आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करनी पड़ेगी. उसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको. जब भी आप शॉर्ट टर्म कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, हमारी सबकी जो दृष्टि है वो आकर रुकती है हेड काउंट पे, और हम अनाप शनाप आदमी कम करते हैं.
अब वो आदमी एक बार कम करने के बाद जैसे ही मेरी मार्केट ठीक हुई और सेल्स ऊपर गई, वी नीड टू रीहायर, एंड दैट कॉस्ट ऑफ रीहायरिंग एंड रीट्रेनिंग इज मच मोर देन द कॉस्ट यू सेव्ड बाय टेकिंग ऑल अदर एक्शंस जो आपने कॉस्ट सेविंग के इनिशिएटिव के टाइम पर लिए. डोंट डू दिस इन आइसोलेशन. आई एम नॉट सेइंग डोंट रिड्यूस योर फोर्स, यू कैन, बट आपको क्या करना चाहिए, आइसोलेटेड एक्शन ना लेकर आपको एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट रिडक्शन का प्लान बनाना चाहिए. वंस यू मेक दिस प्लान, द बेनिफिट ऑफ दिस प्लान इज कि आपकी जो कॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खड़ी हुई है, वो यहां पर आपकी हेल्प करेगी. नाउ दे विल बाय योर आइडिया. हु? योर टीम. इन योर टीम हु? ऑल योर की एम्प्लॉयज, एंड देन यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. अब आपको कॉस्ट रिडक्शन हर एक्सपेंस के अगेंस्ट बनाना है. इंप्रूवमेंट प्लान में कहीं पर इन्वेस्टमेंट होगी, कहीं पर आउटसोर्सिंग होगी, वो आपको केयरफुली इन्वेस्ट करना है और उसको मॉनिटर करते जाना है. तो आपने क्या किया ऐसा करके? यू आर मेकिंग योर सेल्फ फ्यूचर रेडी. एंड व्हेन आई से फ्यूचर रेडी, सो व्हाट डू आई मीन? फ्यूचर रेडी का मतलब है कि आपके पास एक हार्मोनियस कल्चर होगा जिसके अंदर आपकी टीम आपकी बात समझती होगी और आपके आइडियाज को बाई करती होगी, नंबर 1. नंबर 2, आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार होगा, एक ऐसा प्रोसेस तैयार होगा जिसमें कॉस्ट रिडक्शन कभी भी तब नहीं शुरू की जाएगी जब मार्केट्स डाउन है और सेल्स डाउन है. ये एक लगातार चलने वाला अनवरत प्रोसेस होगा आपकी कंपनी के अंदर, और हमेशा कॉस्ट इंप्रूवमेंट के ऊपर आपकी टीम काम कर रही होगी. So that will make what? The difference would be that you will be always price competitive as compared to your nearest competitors. और आप ज़्यादा मार्केट भी कैप्चर कर सकते हैं. So this one practice can lead to many changes, many advantages in your organization. अब अगर मार्केट्स कभी डाउन भी हैं, मार्केट्स ऐसी हैं कि आपकी सेल्स कम हो रही है, तो यू आर रेडी एक्चुअली, एंड इट विल गिव यू ए पीस ऑफ माइंड because you will be able to foresee your profitability always at any given point in time. So my dear friends, this is all from my side for the day. See you in the next video. Thank you very much.